Hello student, welcome back to Empower IS. I am your CSAT faculty शुभ्रांशु श्रीवास्तव and जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने previous video में that soon we are going to launch a CSAT module in which we are going to discuss each and every topic of CSAT in a very detailed way according to the exam pattern. Fine. So अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि हमारा पूरा फोकस 3 चीज़ों पे होगा। सबसे पहला दैट द मिनिमम यूज़ ऑफ फॉर्मूला और अप्रॉक्सिमेटली नो यूज़ ऑफ फॉर्मूला। सेकंड चीज़, हम वेरिएबल्स को ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज़ करेंगे लाइक एक्स, वाई, ये सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़ कि हम फ्रैक्शंस को अपने कैलकुलेशन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यूज करेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम अपने कैलकुलेशन में फ्रैक्शंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन टफ हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है और मिस्टेक्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिर्फ ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड विथ एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। फाइन। इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर यू कैन सी टू ट्रेन of same length, okay, can cross a pole in 7 seconds and 9 seconds respectively. In how much time will they cross each other if they are coming from opposite direction? So देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। टू ट्रेन्स हैं, दोनों का लेंथ सेम है। एक चीज बड़ा ही क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है दैट दोनों ट्रेन का लेंथ सेम है एंड दे क्रॉसेस अ पोल इन 7 सेकंड एंड 9 सेकंड रिस्पेक्टिवली। सो इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अब सिंस यहाँ पर दो ट्रेन्स की बात हो रही है एंड दे बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट्स अ क्लियर केस ऑफ रिलेटिव स्पीड। सो रिलेटिव स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है रिलेटिव स्पीड। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है हमारी, रिलेटिव स्पीड हमारी ऐड हो जाती है। फाइन। रिलेटिव स्पीड हमारी ऐड हो जाती है। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम जैसा कि आपको बताए थे कि वी विल ट्राई टू अवॉइड द फ्रैक्शन। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्रैक्शन व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे फ्यू पीपल आर सेइंग इन द क्वेश्चन इट इज क्लियरली सेड दैट द लेंथ ऑफ बोथ दी ट्रेन आर सेम। सो चलो मान लेते हैं ट्रेन 1 T1 रिप्रेजेंट कर रहा है एंड T2 ट्रेन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन। इन दोनों का लेंथ सेम है एंड व्हेन दे आर क्रॉसिंग द पोल, ट्रेन 1 टेक 7 सेकंड एंड ट्रेन 2 टेक 9 सेकंड। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जब भी ट्रेन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, पोल को क्रॉस करती है तो उस समय ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। When train is crossing a man or a point or a pole, then train has to travel actually the distance which is equal to the length of the train itself. Fine. But जैसे ही दो ट्रेन्स हैं और दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, ब्रिज को क्रॉस कर रहा है या टनल को क्रॉस कर रहा है, उस समय कितना डिस्टेंस ट्रेन को चलना पड़ता है। सो इन केस ऑफ क्रॉसिंग अ ब्रिज, ट्रेन हैज टू ट्रेवल a distance which is equal to sum of the length of train as well as sum of the length of bridge. In case if train is crossing another train, in that case how much distance train has to travel? So again train has to travel a distance which is equal to sum of the length of train and the sum of the length of other train. So अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस भी मिलेंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सो क्यों नहीं हम इसमें एक सिंपल सा ट्रिक अप्लाई करते हैं कि मान लेते हैं अपने तरफ से कि चलो ट्रेन का कुछ लेंथ है। जनरली व्हाट वी डू, जब हम छोटे थे तो क्या करते थे, हर चीज़ को 100 लेके चलते थे।
अब देखो अगर हमने यहाँ पे 100 ले लिया तो 100 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में ऑब्वियस सी बात है हमें फ्रैक्शन मिलेगा। और हमने आपको बताया था कि कैलकुलेशन इजी करना हो, टाइम बचाना हो, उस केस में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अवॉइड फ्रैक्शन। सो व्हेन, जब हम फ्री हैं, कोई भी लेंथ ट्रेन की ले सकते हैं, तो हम क्यों ना ट्रेन की लेंथ कोई ऐसा नंबर लें जो 7 से भी डिविजिबल हो जाए और 9 से भी डिविजिबल हो जाए। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एलसीएम ले लेते हैं 7 और 9 का, क्योंकि एलसीएम मतलब वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 7 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, तो 63। फाइन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दोनों ट्रेन का लेंथ कितना है? 63 मीटर। फाइन। अब देखो अगर ट्रेन 1 का लेंथ 63 मीटर है, ट्रेन 2 का लेंथ 63 मीटर है, एंड ट्रेन 1 7 सेकंड ले रही है एक पोल को क्रॉस करने में, इसका मतलब व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन 1? तो हमने आपको बताया था जब भी ट्रेन पोल को क्रॉस करती है तो उस समय ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है? दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। सो यहाँ पे स्पीड कितना हो गया? 63, दैट इज द डिस्टेंस अपॉन 7। सो ये हमारा कितना है? 9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा स्पीड ट्रेन 1 का। सिमिलरली यहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन 2 क्या आ गया? सेम 63 मीटर डिस्टेंस चलना होगा, एंड कितना टाइम ले रही है? 9 सेकेंड। तो कितना हो गया? 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो स्पीड हमारी आ गई, 9 मीटर पर सेकेंड एंड 7 मीटर पर सेकेंड। अब इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर? अब अगर दोनों को आपस में क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन, मतलब 63 प्लस 63, दैट इज इक्वल टू 126 मीटर। और स्पीड क्या हो जाएगी? हमने आपको बताया था रिलेटिव स्पीड इन केस द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस समय रिलेटिव स्पीड हमारी ऐड हो जाती है। सो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 9 प्लस 7, 9 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। सो डिस्टेंस हमें पता चल गया, स्पीड हमें पता चल गया, तो कितने टाइम में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? सो टाइम इज इक्वल टू 126 अपॉन 16। ये जो हमारा आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 6 63, इट मीन्स दैट 63 अपॉन 8 सेकेंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। फाइन। ये समझ में आया? तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि रैंडमली 100 लेना जो हम बचपन में लेते थे, किसी भी चीज को है तो लेट इट बी 100, अब ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम और कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो हमें कहीं पर भी फ्रैक्शन इनकाउंटर नहीं होगा। फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है? अ गन इज फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्रेन, द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन हियर द साउंड 3/2 minutes later than the guard. Find the length of the train if the speed of train and sound are 60 km per hour and 1100 मीटर पर मिनट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक जगह यूनिट दिया हुआ है हमारा मीटर पर मिनट, एक जगह हमारा यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम का यूनिट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3/2 मिनट्स। सो अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम सारी चीज को किलोमीटर पर आवर में बदल लें, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि हमें दो दो जगह चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम हमारा ऑलरेडी मिनट में दिया हुआ है। स्पीड हमारी जो दी हुई है ट्रेन की वो सिर्फ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, बाकी बुलेट की स्पीड भी दी हुई है, साउंड की स्पीड भी जो दी हुई है वो 1100 मीटर पर मिनट में दिया हुआ है। तो दो जगह चेंज करने से अच्छा है कि हम एक को चेंज करते हैं। तो क्यों ना हम स्पीड ऑफ ट्रेन जो है उसको 60 किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है उसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर मिनट में। उससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, दो जगह कन्वर्जन करने की जगह हम सिर्फ एक जगह कन्वर्जन करेंगे। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन इन लेस टाइम। फाइन। सो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा।
यहाँ पे बोल रहे हैं अ गन इज फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्रेन। दी अब अगर ट्रेन आप देखो तो सपोज करिए कि इस तरफ ड्राइवर है, गार्ड हमेशा पीछे होता है ट्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दैट अ गन इज फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्रेन, द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन हियर द साउंड 3/2 मिनट्स लेटर। मतलब ड्राइवर तक जो साउंड है इसको आने में कितना टाइम लग रहा है, 3/2 मिनट, और गार्ड 3/2 मिनट पहले सुन ले रहा है। लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें पता लगानी है, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें कैलकुलेट करनी है। जब हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको बताया ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर मिनट में। कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखो 60, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। आवर यहाँ डिनोमिनेटर में, तो हमने 60 डिनोमिनेटर में ले लिया, कैंसिल कर दिया, ये आ गया हमारा मीटर पर मिनट। मतलब हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गया, 1000 मीटर पर मिनट। आई थिंक ये क्लियर है। और स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, 1100 मीटर पर मिनट। और ये जो साउंड है गार्ड से लेके ट्रेन तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 3/2 मिनट। तो अब देखो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी हमारा रिलेटिव स्पीड का ही है। जैसे अभी हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन देखे थे रिलेटिव स्पीड का, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, एक तो ट्रेन मूव कर रही है और दूसरा साउंड मूव कर रहा है। बट यहाँ पर क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब रिलेटिव स्पीड हमें कैलकुलेट करनी होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट वी डू, वी सबट्रैक्ट द स्पीड। फाइन। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट किया था ऐड करके। क्यों, बिकॉज दोनों ही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। फाइन। पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड हमने वहां भी कैलकुलेट की थी, बट वहां पे क्या था, दोनों ही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव होता है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। फाइन। इस क्वेश्चन में क्या है, ट्रेन और साउंड दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट करते हैं। फाइन। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम स्पीड क्या है, 100 मीटर पर मिनट और 1100 पर मीटर। तो यहाँ पे हमारी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 1100 माइनस 1000, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, साउंड का आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम मान लें कि ट्रेन, ये जो हमारी ट्रेन है ये 1000 से चल रही है, तो साउंड हमारा कितने से चल रहा है, 1100 से चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई हमारी, 100 मीटर पर मिनट। फाइन। तो अब हमारा रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, 100 मीटर पर मिनट। इस साउंड को गार्ड से ट्रेन तक चलने में, साउंड को गार्ड से ड्राइवर तक चलने में आने में कितना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/2 मिनट। तो ये गार्ड से लेके ड्राइवर तक का डिस्टेंस कितना हुआ, दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली equal to the length of the train. So length of the train is equal to distance, and that how we have to calculate. So distance is equal to what, speed into time. So यहाँ पे कर देंगे 100 into 3/2। इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 50 and 3 means 150 मीटर। So 150 मीटर हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन है। फाइन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो देखो एट द एंड मैं ये सारे तरीके आपको सिखाऊंगा, बहुत डिटेल में हम लोग सीखेंगे, जिसमें हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कॉमन सेंस लगाएंगे और सारे क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला हम सॉल्व कर लेंगे कम टाइम में, बिना वेरिएबल्स लिए, बिना फ्रैक्शन को इनकॉर्पोरेट किए। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।